डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज। हाल फिलहाल में केंद्रीय कैबिनेट ने या केंद्र सरकार एक तरह से मान लीजिए एक योजना बजट में लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY। इस योजना को भारत के 100 जिलों में लागू करना है अगले 6 सालों के लिए, और इसके लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में कोई प्रावधान नहीं था, उसको लेकर अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 करोड़ रुपए 6 साल के लिए किया गया है कि भारत के 100 जिले उनको विशेष तौर पे जो है एस्पायर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पे जो है 100 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उसको बढ़ाया दिया जाएगा। तो हम इसमें समझेंगे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए क्या संरचना क्या है, कैसे उसको स्थापित किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ये बजट में जब वित्त मंत्री ने 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना, तो उसमें इन्होंने कहा था कि ये जो एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पायर डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम है 2018 से लॉन्च है, उसी के तर्ज पे ये संचालित हो रहा है। तो लास्ट में हम उसको भी देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है मैंने बता ही दिया है कि इसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू किया गया है। तो देखिए क्या है ये बजट 2025-26 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर राज्यों के साथ साझेदारी में, पहला इसका पहलू है कि यह राज्यों के साथ साझेदारी में चलाया जा रहा है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यह मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों का कन्वर्जेंस है, अभिसरण है। और यह कार्यक्रम कहां कहां संचालित किया जाएगा? कम उत्पादकता वाले, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों में स्थापित किया जाएगा। 100 जिले होंगे, इसको संचालित किया जाएगा। वो 100 जिले कौन से होंगे? जिनमें उत्पादकता कम होगी, यानी फसल उत्पादकता कम, फसल उत्पादकता। ठीक है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होगा, और 2 क्राइटेरिया है। उसमें से एक क्राइटेरिया यह है कि क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा होगा कि मध्यम फसल सघनता या क्रॉप यील्ड क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ पे जो भी खेती होती है, ये देखा जाता है कि खेत में कितनी एक वर्ष के भीतर कितनी बार फसलें उगाई जा रही हैं। जैसे आम तौर पे, मोटे तौर पे 2 प्रमुख फसलें बोई जाती है, रबी की और खरीफ की। कहीं कहीं जायद की भी फसलें बोई जाती है। भारत में ओवरऑल दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे फसल घनता 155% है, यानी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल भारत के स्तर पर साल में 1.5 फसलें बोई जाती हैं। यानी अगर रबी और खरीफ दोनों फसलें हो गई तो 2 हो गया, घनता 2 या 200% हुआ। यानी एक ही खेत है, उसमें 2 बार फसल ले लिया तो फसल घनता 200% हो गई। 3 बार ले लिया तो 300% हुई, 1 बार लिया तो 1% हुई, 100% हुई। एवरेज आ रहा है 155%, यानी 1.5 गुना के आस 1.5 फसल ली जाती है। लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऐसे राज्यों में 2, 2.5, 3 तक फसलें ली जाती हैं। जबकि राजस्थान और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 1 फसली ली जाती है। तो जो मध्यम स्तर की 1.5 वाले फसल, यानी कि मध्यम स्तर की जो है फसल घनता वाले जिले हैं, क्रॉप फील्ड वाले जिले हैं, इनको लिया जाएगा। उत्पादकता पहले कम हो, साथ ही मध्यम फसल सघनता हो। और तीसरा इसका क्राइटेरिया ये है कि इनकी यहाँ पे फसल ऋण माफ औसत से कम ऋण हो, किसानों के पास ऋण मापदंड हो। यानी कि जो खेती करने वाले किसान हो उनकी ऋण की उपलब्धता भारतीय औसत से कम हो। यानी कुल मिलाके इन 3 मापदंडों के आधार पे ये आधारित किया जाएगा कि कौन से 100 ऐसे पिछड़े कृषि जिले हैं जिन्हें विकास करने की योजना है। और विकास करने के लिए क्या ये योजना क्या कोई अलग से योजना है? नहीं,
कोई अलग से योजना नहीं है, इसलिए बजट में इसके लिए अलग से पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। अभी सरकार ने किया है लेकिन बजट में अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि ये अलग से योजना है ही नहीं। ये योजना क्या है, इन क्राइटेरिया वाले 100 जिलों को चुना जाएगा और उनमें जो पहले से ही विभिन्न मंत्रालयों की, केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों की, राज्यों की विभिन्न योजनाएं चल रही हों उन जिलों में, उनको आपस में कन्वर्ज किया जाएगा। कन्वर्ज करना है माने उनको एक साथ समायोजित करके विशेष ध्यान उन जिलों में दिया जाएगा ताकि उस जिले के लोगों का भी भला किया जाए। और सरकार का ये सरकार का अनुमान है कि इन 100 जिलों पर इस तरह के किसान कृषि पर ध्यान देने से 1,70,00,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। और उसी के लिए, चूंकि ये अलग से कोई योजना नहीं थी इसलिए बजट में प्रावधान नहीं था, लेकिन बजट में अनेक विभागों को, अलग अलग विभागों के लिए प्रावधान था। तो उसी तरह 11 केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्र सरकार और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और 11 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री हैं, उनके तहत जो 36 कार्यक्रम चल रहे हैं उनको मिला के ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देखा जाए तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, पहला काम ये करना है। क्यों? क्योंकि कृषि उत्पादकता उन राज्यों में, उन जिलों में कम है। दूसरा है फसल विविधीकरण लाना है, फसलों का विविधीकरण, विभिन्न तरह की फसलों को उगाना है, एक से ज्यादा फसलों को करना है। साथ ही साथ सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को अपनाना है, क्योंकि देखा जाए तो पहले भी भारतीय कृषि जो है मानसून के साथ जुआ रहती थी, और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की मार बढ़ती जा रही है, भारतीय कृषि के लिए चुनौती और भी ज्यादा उत्पन्न होती जा रही है। तो ये दूसरा है, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना। तीसरा है पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ावा देना है। भारतीय कृषि की एक और चुनौती है कि हमारे यहाँ पे भंडारण सुविधा न होने के कारण फसल जो कटाई के बाद उसमें से 20 से 30%, कई में ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। और भंडारण की सुविधा न रहने के कारण किसान अपने फसलों को औने पौने दामों में बेचने के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो ऐसे में सरकार का बल जो है भंडारण भी सुविधा बढ़ाना है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है, और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बना के कृषि में निवेश को बढ़ाना है, कृषि में इनोवेशन को बढ़ाना है, और कृषि में सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ाना है। तो ये कुछ 5 उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्य क्या होगा कि कृषि में मूल्य संवर्धन होगा, वैल्यू एडिशन होगा, लोगों को आजीविका का सृजन होगा, और अंततः ये सब चीज होगा तो जो आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ सफिशिएंट गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो अवधारणा है आत्मनिर्भर भारत, हिंदी में ही है आत्मनिर्भर भारत, वो जो है मजबूत हो सकती है या हो सकती है। इसके लिए संस्थागत ढांचा और निगरानी तंत्र है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 स्तरीय समिति बनी गई है, केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय। और जो जिला स्तरीय धन धान्य समिति है उसमें जिले के प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे, और जिला स्तर पर कृषि और संबद्ध गतिविधियों की योजना बनाने से लेकर बाकी उसे अंतिम रूप देने में वो समिति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। यानी प्राइमरी भूमिका जो है जिला धन धान्य समिति की होगी। जी, ये जिला योजनाओं में क्या क्या होगा? जल संरक्षण का काम किया जाएगा, मृदा स्वास्थ्य का काम किया जाएगा, प्राकृतिक खेती और कृषि में कैसे जो है आत्मनिर्भरता लाई जाए उस पर बल रहेगा। निगरानी तंत्र भी है, इसके लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख इंडिकेटर के माध्यम से देखा जाएगा कि कैसा क्या प्रदर्शन रहा, और राष्ट्रीय स्तर पे नीति आयोग जो है जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करेगा, और केंद्रीय नोडल एजेंसी अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। ठीक है, और 100 जिलों के जैसे जैसे संकेतक सुधरते जाएंगे, अन्य जो है व्यवस्था बेहतर होनी जाएगी। देखो, इसको ऐसे समझो, एक क्लास में 100 बच्चे हों, उसमें से 10 बच्चे या कमजोर हों, बाकी ठीक ठाक हो, 10, 15, 20 बच्चे कमजोर हों। तो एक तरीका तो यह है कि जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे तो पढ़ाया जाए। दूसरा तरीका यह भी होता है कि इस वाकई में उनको साथ ले, मतलब बेहतर, उस क्लास को बेहतर बनाने का तरीका यह होता है कि जो कमजोर बच्चे हों उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके साथ कुछ विशेष मेहनत किया जाए, ताकि वह भी मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा या क्लास के बराबर बच्चों के साथ, किसी को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को कुछ समस्या हो, ध्यान में रख के उसे
बराबरी ला दे, और जब वो सबसे कमजोर बच्चे अपने आप ऊपर आएंगे तो बाकी तो सब अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे। वही हाल जैसे जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वह भी इसी तरह की अवधारणा थी। वो भारत के सबसे कमजोर, पहले उसे अल्प विकसित जिले कहा जाता था, भारत प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्प विकसित या कमजोर जिले नहीं, एस्पायरिंग, आकांक्षी, क्योंकि कमजोर से कमजोर भी कोई आदमी गरीब रहना नहीं चाहता, कोई आदमी कमजोर रहना नहीं चाहता, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता, हर आदमी के अंदर एस्पिरेशन होता है। जो जितना ज्यादा कमजोर होगा उसके अंदर उतना ज्यादा एस्पिरेशन होगा, संभावनाएं उसके अंदर ज्यादा विकास की होगी, इसीलिए उसका नाम एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोग्राम है। अभी लास्ट में थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। उसी तर्ज पे इसको भी लाया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि 100 पिछड़े जो जिले हैं, कृषि दृष्टि से पिछड़े जिले हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? कम उत्पादकता है, मध्यम कृषि फसल सघनता है, और ऋण की औसत ऋण उपलब्धता जो है कम होगी, उसको ये ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, सारी कैसे मानदंड है, ये जो मैंने बताया है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3C है, 3C, कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेट एंड कंपीट। कन्वर्जेंस करना है, यानी कि जो देश के 100 मतलब इसमें तो 112 जिले हैं, सबसे कम विकसित जिले हैं, उनमें जो विभिन्न तरह की योजनाएं चल रही हैं, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे और जिला स्तर पे जो जिला प्रशासन है, उनको आपस में कन्वर्ज करना है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को आपस में उनको ऐसे करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। कोलैबोरेशन, सहयोग होना चाहिए, किसके बीच में? केंद्र राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के बीच में सहयोग होना चाहिए, और कंपटीशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके भी सिर्फ सहयोग और अभिसरण हो, कंपटीशन भी होना चाहिए इन 112 जिलों में कि कौन ज्यादा आगे निकल जाता है, कौन ज्यादा तेजी से आगे जाता है। और सब ये लगभग पिछड़े ही जिले हैं, तो इनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो बाकी लोगों को प्रेरणा भी देता है और सीखने का भी मौका देता है। तो इसी 3C पे, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड जो है कंपटीशन, यानी अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के आधार पे, मूल उद्देश्यों के आधार पर भारत भर के 112 सबसे कमजोर जिलों को इसमें चुना गया है। इसके तहत 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों को पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य और पोषण पर, शिक्षा पे, कृषि एवं जल संसाधन पे, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर, तथा बुनियादी ढांचा में। और इसमें 49 प्रमुख संकेतकों के आधार पर इनका जो है प्रदर्शन चेक किया जाता है। जो अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें 117 संकेतकों के आधार पर जो है इनका आंकड़ा चेक किया जाएगा। ठीक है।